रात के 12:15 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही धड़कनें किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। हाईवे की वो सुनसान सड़क, जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। समीर की बाइक बीच रास्ते में किसी मरी हुई लाश की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल था और उस अंधेरे के बीच सिर्फ एक जगह रोशनी थी, एक पुराना, जर्जर और टूटा हुआ बस स्टॉप। उस स्टॉप की छत पर लगा पीला बल्ब रह रहकर टिमटिमा रहा था, जैसे वो कोई आखिरी चेतावनी दे रहा हो। समीर वहां खड़ा होकर बार बार अपने फोन को हवा में लहरा रहा था, इस उम्मीद में कि शायद नेटवर्क की एक लकीर दिख जाए और वो किसी को मदद के लिए बुला सके। अचानक समीर को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक अजीब सी ठंडी लहर उसके गले को छूकर गुजरी। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां बेंच पर एक लड़की बैठी थी। उसने कोयले जैसा काला लिबास पहना था। उसके बाल इतने लंबे थे कि उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। समीर का गला सूख गया। उसने किसी के आने की आहट तक नहीं सुनी थी। वो लड़की वहां कब आई, कैसे आई? समीर ने कांपती आवाज में पूछा, मैडम, आप यहां कब आई? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पत्थर की मूरत की तरह सड़क की ओर देख रही थी। उसकी खामोशी समीर के सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। समीर ने सोचा शायद वो सदमे में है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सदमा तो अब उसे लगने वाला था। तभी बस स्टॉप के ऊपर लगा वो बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। उस रोशनी के खेल में समीर की नजर पीछे वाली सीमेंट की दीवार पर पड़ी। समीर की लंबी परछाई वहां साफ दिख रही थी, लेकिन उस लड़की की कोई परछाई वहां मौजूद नहीं थी। समीर की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी टॉर्च निकाली और कांपते हाथों से उसकी रोशनी लड़की के पैरों की तरफ डाली। जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। लड़की के पैर जमीन से थोड़े ऊपर हवा में तैर रहे थे और वो पैर पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसकी एड़ियां सामने की तरफ थीं और पंजे पीछे। समीर को अब समझ आ गया था कि ये कोई मुसाफिर नहीं, बल्कि इस हाईवे की वो खूंखार पिशाचनी है जो दशकों से शिकार की तलाश में यहां भटक रही है। डर के मारे समीर के हाथ से टॉर्च गिर गई और वो हाईवे पर बेतहाशा भागा। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि वो मील भर दूर निकल आया है। उसके फेफड़े जवाब दे रहे थे, लेकिन तभी अंधेरे में उसे वही पीला बल्ब फिर से चमकता हुआ दिखा। समीर के होश उड़ गए। वो दौड़कर वापस उसी बस स्टॉप पर पहुंच गया था। वही बेंच, वही लड़की और वही खौफ। उसने फिर से दूसरी दिशा में दौड़ लगाई, अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हर बार रास्ता उसे उसी शैतानी बस स्टॉप पर लाकर पटक देता। वो एक ऐसे खूनी चक्रव्यूह में फंस चुका था जिसका अंत सिर्फ मौत थी। पिशाचनी अब धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ी हो रही थी। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक पुरानी जर्जर बस वहां आकर रुकी। बस की खिड़कियों से खून जैसी लाल रोशनी बाहर निकल रही थी। बस का दरवाजा एक कराहती हुई आवाज के साथ खुला। पिशाचिनी ने अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमाई। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और आंखें पूरी तरह सफेद। उसने अपनी रूह कंपा देने वाली आवाज में कहा, चलो समीर, ये बस रोज नहीं रुकती, आज ये सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। समीर की एक आखिरी चीख उस हाईवे की वादियों में गूंज उठी और वो बस
उसे लेकर अंधेरे में ओझल हो गई। अगले दिन वहां समीर की बाइक तो मिली, पर समीर का नामो निशान मिट चुका था। याद रखिए दोस्तों, रात के अंधेरे में हर लिफ्ट देने वाला इंसान नहीं होता।